जीत एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर राइट शेयर। सो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप मेरे चैनल पे जाइए जिसका नाम है मिस जीत, उसको सब्सक्राइब कीजिए फ्यूचर वीडियोस के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करके मुझे बताइए। सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक राइट इशू। सेक्शन 62 क्लोज 1 सब क्लोज ए ऑफ कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब करता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू राइट इशू। राइट इशू क्या होता है? कंपनी जो उनके जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जब भी कोई नया शेयर इशू करती है तो सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर देती है टू परचेज द शेयर्स लोअर देन द मार्केट प्राइस। किस लिए ऑफर देती है? ताकि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको मॉनेटरी बेनिफिट मिल सके कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहने के लिए। कंपनी क्या करती है, इसका एक प्रोसीजर होता है। कंपनी जो भी ऑफर देती है उसके लिए एक नोटिस इशू करती है जिसको बोलते हैं लेटर ऑफ ऑफर। कुछ कंडीशंस हैं जो कंपनी को फुलफिल करनी पड़ेगी राइट इशू से रिलेटेड। कंपनी को कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। सबसे पहले कंपनी ऑफर देती है नोटिस इशू करके। उस नोटिस में क्या क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स, जितने वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दे रही है टू परचेज। टाइम लिमिट, कितने दिन में उसको हाँ करनी पड़ेगी। नॉट लेस देन 15 days बट नॉट एक्सीडिंग 30 days। किस दिन से? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर। अगर शेयर होल्डर एक्सेप्ट नहीं करता तो उसको मान लिया जाएगा डीम टू हैव बीन डिक्लाइन। सेकंड क्या कंडीशन है? रिनाउंस ऑफ राइट। अगर शेयर होल्डर खुद उस राइट शेयर को नहीं खरीदना चाहता तो वो राइट किसी और को भी दे सकता है, जिसको बोलते हैं रिनाउंसिंग हिज राइट। किसी और अदर पर्सन के फेवर में भी दे सकता है। इस स्टेटमेंट को भी उस नोटिस में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। थर्ड, जब जो भी टाइम स्पेसिफाइड है नोटिस में वो एक्सपायर हो जाए या शेयर होल्डर मना कर दे, डिक्लाइन कर दे ऑफर को, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनको राइट इशू को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। एक एग्जांपल से हम इस टॉपिक को समझते हैं। लेट्स से एक एबीसी कंपनी है जिसके पास एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख। एक उनका शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स जिसकी होल्डिंग है 1000 शेयर्स। प्रेजेंट परसेंटेज कितनी हो गई उसकी होल्डिंग की? 1000 डिवाइड बाय 1 लाख, दैट इज 1%। मतलब मिस्टर एक्स के पास 1% शेयर्स हैं। कंपनी क्या करती है? राइट इशू करती है 1:10। 1:10 का मतलब क्या है? 10 के बदले 1 शेयर दे। जितना अभी शेयर होल्डर के पास है वो 10 के बदले 1 राइट इशू उसको दे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए राइट के? पूरा कंपनी के अगर देखे 1 लाख में 10,000। अब शेयर होल्डर्स के पास 2 ऑप्शन हमने सुने। एक ऑप्शन था वो खुद सब्सक्राइब कर सकता है, दूसरा ऑप्शन है वो अपने राइट को रिनाउंस कर सकता है। तो अगर अपने शेयर को खुद सब्सक्राइब करता है तब क्या चेंजेस आएंगे, और अगर रिनाउंस करते हैं तब क्या चेंजेस आएंगे उस शेयर होल्डर्स की होल्डिंग में, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग में क्या क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले देखते हैं सब्सक्राइब। अगर वो सब्सक्राइब करता है शेयर्स को जो राइट इशू उसको दिया गया है मिस्टर एक्स, उनकी टोटल होल्डिंग क्या हो जाएगी आफ्टर राइट? पहले थी 1000 शेयर, आफ्टर राइट हो जाएगी 1000 प्लस 100 दैट इज 1100 शेयर्स। टोटल कंपनी के टोटल शेयर्स कितने आफ्टर राइट? 1 लाख प्लस 10,000 दैट इज 1,10,000। तो रिवाइज परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी है मिस्टर एक्स की? 1 डिवाइड बाई 3 दैट इज 1100 डिवाइड बाई 1,10,000, 1%। कोई चेंज नहीं आया उसके परसेंटेज ऑफ होल्डिंग में। बट अगर वो अपने राइट को रिनाउंस कर देता है तब क्या होता है? उसकी टोटल होल्डिंग कितनी थी? 1 था। अगर वो अपने राइट को रिनाउंस कर देता है तब उसकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी रहती है? सबसे पहले उसकी होल्डिंग मिस्टर एक्स की आफ्टर राइट कितनी रहेगी? 1000 रहेगी क्योंकि उसने सब्सक्राइब नहीं किया। कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे आफ्टर राइट? 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000। अगर हम 1000 डिवाइड बाय 1,10,000 करते हैं तो रिवाइज परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी होगी? कम हो जाएगी, 0.909%। अब मिस्टर एक्स जो है अगर वो अपना राइट
री अनाउंस करता है, किसी और को प्रिविलेज बेनिफिट दे रहा है क्योंकि मार्केट प्राइस से कम पे शेयर मिल रहा है, ये प्रिविलेज किसी और को देता है, लेट्स से मिस्टर पीवी को देता है, तो उसको क्या बोलेंगे, जो प्रिविलेज दिया जा रहा है वैल्यू ऑफ राइट, वो हम कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जाम्पल से पूरे कंसेप्ट को समझते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में आ सकता है। ओमेगा लिमिटेड क्या प्लान कर रही है कि मुझे फंड्स रेज करने हैं, इसके लिए वो राइट इशू करती है इक्विटी शेयर्स का फॉर एक्सपेंशन। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी की कितनी है, 50 लाख। सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे एग्जिस्टिंग, अगर यहाँ पर फेस वैल्यू नहीं दिया गया तो हम मान लेंगे 10 है, तो 50 लाख डिवाइड बाय 10, 5 लाख शेयर्स। तो हम यहाँ पर देखेंगे एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 5 लाख। मार्केट वैल्यू शेयर्स का 42 रुपीज है राइट से पहले, इसको हम कम राइट वैल्यू भी बोलेंगे। कंपनी ऑफर करती है अपने शेयर होल्डर्स को कि क्या कर सकते हैं, दे ऑफर करती है राइट टू बाय 2 शेयर्स ऑफ ₹11 ईच फॉर एवरी 5 शेयर है। 5 के बदले उनको कितना मिलेगा, 2 शेयर्स मिलेंगे आपको, और कितना प्राइस पे, 11 रुपीज ईच। अभी उसका कितना प्राइस चल रहा था, 42 प्राइस चल रहा था उस शेयर का, तो उनको कितना दे रहे हैं, राइट टू बाय 11 रुपीज ईच, लोअर देन द मार्केट प्राइस। आपको क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकते हैं, फर्स्ट थियोरेटिकल मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू, जिसको हम एक्स राइट वैल्यू भी बोलते हैं। राइट इशू के बाद क्या वैल्यू होगी शेयर की, वैल्यू ऑफ राइट। थर्ड, परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। सबसे पहले थियोरेटिकल मार्केट राइट, दैट इज एक्स राइट वैल्यू, मतलब जो शेयर राइट से पहले 42 रुपीज का था, राइट के बाद में वो कितने का मिलेगा, हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। जो शेयर राइट से पहले 42 रुपीज का था, अब राइट इश्यू होने के बाद कितने का मिलेगा, थियोरेटिकल मार्केट प्राइस हमें ये बताती है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले आप जो आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, लेट्स से यहाँ पर 5 शेयर्स हैं, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, 42 रुपीज, तो एक शेयर की 42 रुपीज है और 5 शेयर्स की कितनी हो जाएगी, 210। तो जो अभी शेयर होल्डर के पास है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है वो लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे जो भी वो 2 शेयर्स जो राइट शेयर्स हैं उसको एक्वायर करने के लिए कितना पैसा दे रहा है, 11 रुपीज, तो 2 इंटू रुपीज 11, 22। तो टोटल कितना प्राइस हो जाएगा, कितना वैल्यू हो जाएगा राइट इशू के बाद, 232। ठीक है, तो थियोरेटिकल प्राइस आफ्टर राइट इशू कैसे निकलेगा, टोटल प्राइस आफ्टर राइट इशू, ये कैसे निकला था, कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस वैल्यू ऑफ राइट शेयर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर इशू। राइट इशू के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने रह गए, 7, तो 232 डिवाइड बाय 7 दैट इज ₹33.14। इतना थियोरेटिकल प्राइस आया हमारे शेयर का आफ्टर राइट इशू। सेकेंड आता है वैल्यू ऑफ राइट। वैल्यू ऑफ राइट क्या बताता है, राइट इशू का कंपनी के शेयर पर क्या इम्पैक्ट डला है, कितना वैल्यू डाउन हो गया उसकी वजह से। कैसे निकलेगा, राइट इशू करने से पहले जो भी शेयर की वैल्यू थी माइनस राइट इशू करने के बाद का जो वैल्यू, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स, ₹42 माइनस ₹33.14 दैट इज 8.86। ये उसको वैल्यू ऑफ राइट पड़ा, वो प्रिविलेज जो उसको अपना राइट रिनाउंस करने पर मिला। थर्ड पॉइंट हमसे पूछा गया था परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, कितना इंक्रीज आ रहा है शेयर कैपिटल में, कितने न्यू नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए गए हैं। 5 के एक्सचेंज में 2 शेयर्स दे रहे थे, तो 5 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 5 दैट इज 2 लाख शेयर्स। फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, ₹10 हमने मानी थी फेस वैल्यू, तो 2 लाख इंटू 10 रुपीज हो जाएगा 20 लाख। शेयर कैपिटल में इंक्रीज कितना आया है, अभी कितना इंक्रीज है, 20 लाख बढ़ गया हमारा, पहले कितना था 50 लाख था, तो 40% कंपनी के शेयर कैपिटल में इंक्रीज आया। ये आपके पास सामने फॉर्मूलेज हैं जो हमने भी एग्जांपल के साथ समझ लिए हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं। एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर, जिसको हम थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ शेयर भी बोलते हैं, थियोरेटिकल मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी बोलते हैं। इसमें राइट शेयर ऑफर से पहले शेयर का प्राइस, जिसको कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स बोलते हैं, प्लस
राइट कितने का ऑफर हुआ आपको, राइट वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस राइट शेयर्स, कितने राइट शेयर्स इशू हुए हैं, तो इससे निकल जाएगा आपका एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। एंड वैल्यू ऑफ राइट हमने डिस्कस किया था कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स। आई होप आपको ये बहुत क्लैरिटी मिला होगा इस टॉपिक में। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।